हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल दोस्तों। सब लोग ठीक ठाक बढ़िया। अरे यार, बहुत वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, लगभग 30 के करीब वीडियोस अपलोड हुए हैं, जिसमें मैकेनिज़्म भी है, जिसमें रिकवरी स्टोरीज़ भी है, जिसमें बाकी चीज़ें हैं, कैसे रिकवरी हो सकती है, सिम्टम्स एक्सप्लेनेशन है। वो सब कुछ मैंने डाल के रखा है यूट्यूब पे। अगर किसी ने नहीं देखा तो यार जाओ चेक करो, मज़े लो यार, और अपनी जो नॉलेज है उसको गेन करो। यार आज मैंने सोचा कि यार मैं जो टॉपिक आज करूंगा ना डिस्कस आप लोगों के साथ, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, मैंने सोचा यार क्यों ना मैं फिर से सिम्टम्स के बारे में थोड़ा सा बताऊं, जो कॉमन सिम्टम्स हमें होते हैं, जिसमें इन सेंसिटाइज्ड नर्व सिस्टम, जिस भी बंदे को सेंसिटाइजेशन होती है, जिस भी बंदे को नर्व सिस्टम सेंसिटिव होता है, तो कॉमन सिम्टम्स क्या देखे जाते हैं। तो मैंने कुछ कैटेगरीज इसमें कुछ डेवलप की है, कुछ बनाई है, तो वही मैं आपको बताऊँगा। ओके, सो यार नंबर 1 पहली जो बात हमें ये जाननी है ना कि सेंसिटिव नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं ना, कि जब हमारा जो एमिगडाला है ना, एमिगडाला जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, वो होता है हाई अलर्ट पे। ओके, बहुत ही ज़्यादा हाई अलर्ट पे होता है वो। तो ये इसलिए होता है हाई अलर्ट पे क्योंकि इसको थ्रेट को डिटेक्ट करना होता है, डिटेक्ट द थ्रेट। ओके, कोई भी थ्रेट हो बॉडी को, कोई भी दिक्कत हो बॉडी को, तो वो डिटेक्ट करने के लिए ये हाई अलर्ट पे होता है इन अ सेंसिटिव नर्वस सिस्टम। जिस बंदे को पहले से ही एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स हैं, तो उसका नर्वस सिस्टम हाइपर अलर्ट होता है, हाई अलर्ट होता है। इसलिए होता है क्योंकि वो जो थ्रेट है उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, और ऐसे वो बॉडी को कैपेबल बनाता है ताकि वो छोटी सी छोटी बातों को भी ना डिटेक्ट कर सके, छोटे से छोटे डेंजर्स को भी ना डिटेक्ट कर सके, ताकि डैमेज कंट्रोल हो, डैमेज कंट्रोल हो। अगर पर्सन को सच में कोई दिक्कत होने वाली होगी तो वो प्रोटेक्ट करे खुद को, वो तैयार हो। ओके यार, जो सेंसिटिव नर्वस सिस्टम है ना, तो इसकी जो कैटेगरीज है ना, कि जिन कैटेगरीज में ये सिम्टम्स क्रिएट करता है, तो नंबर 1 होता है यार फिजिकल सिम्टम्स। ओके यार, फिजिकल सिम्टम्स तो सबको ही पता है कि यार इसमें फिजिकल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके, आपका जो नर्वस सिस्टम सेंसिटिव है तो फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, जैसे हार्ट रेट इंक्रीज होगी, जैसे ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगी, जैसे डीपीडीआर होता है, जैसे स्वेटिंग होती है, जैसे बॉडी पेन्स होते हैं। ओके, जैसे ट्रिमर्स होते हैं, ट्रिमर्स एंड शेकिंग, ड्राई माउथ। ओके, हेड एक्स। यार ये फिजिकल सिम्टम्स में आते हैं, तो ये भी जो सेंसिटिव नर्वस सिस्टम है उसके सिम्टम्स हैं। सेकंड कैटेगरी जो आती है ना, कि पैनिक अटैक के टाइम पे, पैनिक सिम्टम्स, पैनिक अटैक। ओके यार, पैनिक अटैक के टाइम पे सिम्टम्स आते तो हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ और भी आता है, जैसे फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। इंसान को लगता है कि बस यार मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, लूजिंग कंट्रोल, मैं कंट्रोल से बाहर हो जाऊँगा। फियर ऑफ डाइंग, उस टाइम लगता है जब किसी बंदे को पैनिक अटैक आता है ना, उसको लगता है कि बस दैट्स ऑल, ये ख़त्म वाली बात होगी, आई एम फिनिश। ओके, तो और इसको क्या आता है ना, कि क्या बोलते हैं उसको, कि इसके साथ वर्टिगोज आते हैं, इसके साथ डिजीनेस भी आते हैं, इसके सो सडन डेथ वाली फीलिंग, सडन डेथ हो जाएगी, फैंट हो जाऊंगा, तो ये भी इसके साथ आते हैं पैनिक अटैक के साथ। ओके, और थर्ड कैटेगरी है ना, जो 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 मैं बताने वाला हूँ, दैट इज स्कैरी थॉट्स। ओके, ये इसके साथ भी एफिलेटेड है, ये वाले स्कैरी थॉट्स भी आते हैं, बट देयर आर अदर स्कैरी थॉट्स जो इसके साथ आते हैं ना, पैनिक के साथ, जो सेंसिटिव नर्वस सिस्टम में आते हैं, लाइक फियर ऑफ गोइंग क्रेजी, मैं पागल हो जाऊंगा, ये वाले थॉट आ जाएंगे। मैं पता नहीं कैसे यार मैं कंट्रोल लूज करूंगा, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। ओके, मुझे अपने आप तक नहीं रह सकेगा, मैं पता नहीं क्या करूँगा, बहुत ही कंट्रोल से बाहर हो जाऊँगा यार, मैं इससे क्या होगा, इस अगर मैंने कुछ ऐसा किया मेरी कंडीशन वर्स हो जाएंगी। फियर ऑफ हैविंग वर्स कंडीशन। ओके, ये भी आ जाता है इसमें। ओके, सेंसिटिव नर्वस सिस्टम है। एक और आता है फियर ऑफ नॉट गेटिंग बेटर एट ऑल, कि मैं कभी ठीक ही नहीं हो सकता। ओके, ये वाले थॉट आता है कि यार मैं पागल हो जाऊंगा, मैं कंट्रोल लूज़ करूंगा, मैं कभी ठीक ही नहीं हो जाऊंगा, मैं पहले जैसे नहीं बनूंगा। तो ये सारे जो है ना, ये स्कैरी थॉट्स में आते हैं। ओके, एक और इसमें आता है जिसको बोलते हैं डिसोसिएशन सिम्टम्स। ओके, इस पेन से लिखता हूँ मैं, डिसोसिएशन सिम्टम्स। भाई इसमें क्या होता है ना, कि यार
बंदे को ना अपना आप वो डिसोसिएटेड लगता है, मतलब अपना आप वो डिटैच्ड लगता है रियलिटी से। उसको लगता है कि मैं दूर हो रहा हूँ, डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी। उसको लगता है कि मैं जो हूँ मैं हूँ ही नहीं, मैं कौन हूँ। अपने आप को क्वेश्चन करता है, लाइफ को क्वेश्चन करता है, मीनिंग ऑफ लाइफ को क्वेश्चन करता है कि मेरी ज़िंदगी क्या है, मैं क्या हूँ, मैं कैसे बना हूँ, मेरी जो बॉडी है वो वर्क कैसे करती है, मेरा दिमाग कैसे वर्क करता है, मैं क्या थॉट हूँ, मैं क्या ये हूँ, मैं क्या वो हूँ। तो वो रियलिटी को बहुत ज़्यादा करता है ना ये क्वेश्चन। और इसमें आ जाते हैं फिर एग्जिस्टेंशियल थॉट्स। ओके, एग्जिस्टेंशियल थॉट्स, ये बहुत सारे भाई ना मेरे इससे रिलेट कर पाएंगे यार, इसमें एग्जिस्टेंशियल थॉट्स आएगी। क्योंकि डिसोसिएशन में जब डीपीडीआर आता है ना तो बॉडी ऐसा लगता है ना कि मैं हूँ लेकिन मैं ख्वाब में हूँ, मैं ड्रीम में हूँ, मेरे हाथ जो पता नहीं मेरे हैं या नहीं है। बंदा मिरर में अपने आप को देख रहा है, उसको लगता है यार जिसको मैं मिरर में देख रहा हूँ ये कौन है, इतना डिसोसिएट लगता है इन्वायरमेंट से। तो यार ये वाले सिम्टम्स भी आते हैं, ये भी जो नर्वस सिस्टम सेंसिटिव होता है तो उसकी ये कैटेगरी ये भी है कि ये वाले सिम्टम्स भी आते हैं। एक और आते हैं जिसको बोलते हैं इमोशनल चेंजेस। इमोशनल चेंजेस भाई, बंदा अचानक से खुश होगा, बहुत ज़्यादा खुश होगा, ओके, हैप्पी। नेक्स्ट मोमेंट में सैड होगा, सैडनेस। नेक्स्ट मोमेंट में इरिटेट हो जाएगा, नेक्स्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा एंगर आ जाएगा। तो ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर चल रहा होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी, वो मूवी है ना कि कभी खुशी कभी गम, वैसा ही वाला सीन होता है इस बंदे में कि इसको इमोशंस डिसबैलेंस होते हैं। कभी ये खुश होता है, कभी बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ही सैड। फिर उसके बाद इरिटेशन, बात करना भी नहीं है, अकेले बैठना है, घर वालों से नहीं बात करने, बाहर नहीं जाना है। कभी इसको लगता है कि नहीं चले जाता हूँ बाहर, कुछ एंजॉय कर लेता हूँ। उसके बाद मतलब ये इमोशनल इसको एक ही वाली नहीं रहती है, बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंसेस होते हैं यार। इमोशंस का डिसबैलेंस नॉर्मल है बट इसको ज़्यादा है, इसको हम मूड स्विंग्स भी बोल सकते हैं। तो भाई ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे लगता है कि ये सारे कैटेगरीज को कवर करता है कि कॉमन सिम्टम्स, अगर किसी बंदे को अगर नर्वस सिस्टम सेंसिटिव है तो ये चीज़ें उसमें आती ही आती हैं। ये सारे सिम्टम्स, ये सारे पैनिक के सिम्टम्स, ये सारे डिसोसिएशन, ये अमिगडाला का डिसोसिएशन, ये फिजिकल सिम्टम्स, हार्ट रेट बढ़ गई, ब्रीथिंग रेट बढ़ गई, ये हो गया नेगेटिव थॉट, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं लूज कंट्रोल करूंगा, मेरी लाइफ अगर वैसे नहीं रह गई, अगर मैं इससे बाहर निकला, तो यार बहुत सारा कुछ चल रहा होता है माइंड में। सो आई होप भाई थाम ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नर्वस सिस्टम सेंसिटिव की वजह से ये सिम्टम्स आते हैं और ये कोई डेंजरस नहीं है भाई। डिस्कम्फर्ट है भाई, रॉन्ग पैटर्न्स पे एंजाइटी आ रही है भाई, हाइपर सेंसिटिव है तुम्हारा नर्वस सिस्टम, छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर हो जाता है, छोटी छोटी ट्रिगर्स पे ना एंजाइटी क्रिएट करता है, छोटी छोटी बातों पे एड्रेनलिन क्रिएट करता है भाई। उसको ठीक करना है, सेंसिटेशन को नीचे करना है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सारे सिम्टम्स भाग जाएंगे दुम दबा के। ओके, जिस भी भाई को ये सारी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है और मुझे सपोर्ट करना चाहता है भाई, सब्सक्राइब कर ले। और अगर मेरे साथ बात करना चाहता है तो क्या करना है, लिंक पड़ी है इंस्टाग्राम की मेरे प्रोफाइल में, बायो में, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे साथ बात करना चाहते हो, बस यू आर वन क्लिक अवे फ्रॉम टू टॉक टू मी। ओके सर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।